कहते हैं, जब इंसान बेईमानी से धन कमाता है तो उसे लगता है कि ऊपर वाला सो रहा है। वह सोचता है, कौन देख रहा है, कौन पूछेगा, किसे पता चलेगा। लेकिन सत्य यह है कि ईश्वर की अदालत में न तारीख लगती है, न वकील चाहिए। वहां सिर्फ कर्मों का हिसाब चलता है। इस कहानी में आप देखेंगे कि कैसे एक परिवार ने दूसरों का हक दबाकर दौलत तो कमा ली, लेकिन किस्मत से खुद का हक खो दिया। और जब उस घर में रोज रोज अनहोनी होने लगी, तभी एक दिन ईश्वर ने अपना न्याय दिखाने के लिए अद्भुत संकेत भेजे। यह कहानी आपको बताएगी बेईमानी का धन कैसे बर्बाद होकर ही रहता है और गलत कमाई वालों को ऊपर वाला कौन सा दंड देता है। कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है, कहानी हो या शिक्षा, जिसे अधूरा छोड़ दिया जाए तो वो अपने फल से वंचित कर देती है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का आइकॉन दबाएं और अच्छे कमेंट किया करें। सुबह का समय था। गांव के पूर्वी छोर पर उगते सूरज की हल्की किरणें खेतों में बिखर रही थी। हवा में मिट्टी की महक थी और दूर कहीं मंदिर की घंटियां धीरे धीरे बज रही थी। ऐसा लगता था जैसे प्रकृति खुद किसी अनकहे सच का साक्षी बनकर खड़ी हो। यही गांव था नवग्राम। नवग्राम में लोग मेहनती थे, सीधी सादी जिंदगी जीते थे। लेकिन इस शांत गांव में एक परिवार ऐसा भी था जिसकी चर्चा लोग धीमे स्वर में करते थे। वह था धनपाल का परिवार। धनपाल नाम भले ही धन का पालक हो, पर उसकी जिंदगी धन को पकड़ने के लिए हर गलत रास्ता अपनाने की कहानी थी। धनपाल मूलतः गरीब परिवार से था। उसके पिता खेतिहर मजदूर थे। कंगाली में पले धनपाल के भीतर एक ही आग जलती थी, गरीब नहीं मरना है। लेकिन यह लक्ष्य बढ़ते बढ़ते लालच में बदल गया। धीरे धीरे वह गांव का सबसे बड़ा अनाज व्यापारी बन गया। लेकिन कैसे? बेईमानी से। तौल में कम देना, अनाज में पानी मिलाकर वजन बढ़ाना, गरीब किसानों का धान सस्ते में दबाव देकर खरीद लेना और बाजार में कई गुना दाम पर बेचना। परिवार को दिखाने के लिए धर्म भी करता था, लेकिन पीछे से वही धोखा, छल, लालच और पाप से भरी कमाई। लोग चुप रहते, क्योंकि धन के आगे लोग दो पल को झुक जाते हैं। लेकिन जो नजरों से छिपा हो, कर्मों से नहीं छिपता। गांव में एक वृद्ध साधु रहते थे। नाम था धर्मसेतु महाराज। काले सफेद दाढ़ी, शांत आंखें, पैरों में लकड़ी की खड़ाऊं, आवाज धीमी पर असरदार। लोग कहते थे कि धर्मसेतु महाराज संसार और कर्मों की सच्चाई को बहुत गहराई से जानते हैं। एक दिन गांव के कुछ लोग महाराज के पास पहुंचे और बोले, महाराज, क्या आपको नहीं लगता कि धनपाल बेईमानी से कमाई कर रहा है? महाराज ने केवल मुस्कुराकर कहा, जिस धन में बेईमानी घुली हो, वह धन दिखता भले आपके घर का हो, लेकिन असल में वह पाप का बोझ होता है। और ईश्वर का न्याय धीमा होता है, पर बहुत सटीक होता है। लोग समझ तो गए, लेकिन कोई खुलकर बोलने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन धनपाल ने एक गरीब किसान रामू से उसका धान जबरदस्ती आधे दाम में खरीद लिया। रामू की आंखों में आंसू थे। उसने नम्रता से कहा, सेठ जी, इतना सस्ता मत लो। मेरे बच्चों को अनाज चाहिए। मेरी पत्नी बीमार है। धनपाल ने हंसते हुए कहा, जाओ, बाजार में कोई और मिलेगा तो बेच देना। मैं जरूरत का फायदा ले रहा हूं।
चोरी नहीं कर रहा। रामू कुछ देर खड़ा रहा, फिर बोला, सेठ जी, आपका पैसा तो बहुत बढ़ जाएगा, पर याद रखना, जब गरीब का आंसू गिरता है ना, तो ऊपर बैठा ईश्वर चुपचाप हिसाब लिख लेता है। धनपाल ने सुनकर मुंह बिचकाया। बोला, ईश्वर के पास बहुत काम है मेरे पीछे पड़ने के अलावा। चल हट यहां से। रामू चला गया, पर उसके आंसू मिट्टी में नहीं गिरे। वो आकाश ने दर्ज कर लिए। उसी रात धनपाल को पहली बार अजीब सा डर लगा। नींद में देखा, किसानों की भीड़ है, सब रो रहे हैं, और बीच में एक विशाल तराजू है। एक तरफ उसके पाप के सिक्के हैं, जो बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, और तराजू जमीन पर धंस गया है। वह डरकर उठ बैठा। सीने में धड़कन तेज थी। उसने सोचा, सपना ही तो है, पर यह तो ईश्वर का पहला संकेत था। कुछ दिन बाद गांव में अकाल की खबर फैली। कई किसान संकट में थे। एक दिन एक 10 साल का बच्चा नाम शिवा धनपाल की दुकान पर आया। उसकी मां बीमार थी। वह गेहूं लेने आया था। उसने चुपचाप बोला, सेठ जी, मां कहती है उधार में दे देना, 2 दिन में दे देंगी। धनपाल ने आंखें तरेरी। उधार? तुम्हारी औकात है? बच्चा बोला, मां कहती है आप अच्छे आदमी हैं। धनपाल हंसा, तुम्हारी मां झूठ बोलती है, जाओ यहां से। बच्चे ने सिर झुकाकर कहा, ठीक है सेठ जी, लेकिन जो भूखे को दाना न दे, उसे ऊपर वाला कभी सुख नहीं देता। गरीब का दर्द ईश्वर तक जल्दी पहुंच जाता है। धनपाल ने गुस्से में डांटकर उसे भगा दिया। पर जैसे ही बच्चा मुड़ा, उसकी बात तार की तरह दिल में चुभ गई। यह दूसरा संकेत था। अब धीरे धीरे घटनाएं बदलने लगी। धनपाल का बड़ा सौदा फेल हो गया। एक व्यापारी ने 10 लाख का माल लिया और भाग गया। धनपाल को भारी नुकसान हुआ। स्टोर में कीड़े पड़ गए। पूरे गोदाम में अनाज खराब हो गया। लोग कहने लगे, गरीबों का अनाज खाओगे तो किस्मत यही करवाएगी। धनपाल का बड़ा बेटा अजीब बीमारी से बीमार हुआ। शहर के डॉक्टर भी नहीं समझ पाए। रात को लगातार एक ही सपना आने लगा। वही तराजू, वही पाप का बोझ। अब वह डरने लगा। एक सुबह धर्मसेतु महाराज उसके घर आए। धनपाल घबराकर बोला, महाराज, मेरे घर ये सब क्या हो रहा है? महाराज शांत स्वर में बोले, तुम्हारे घर में जो धन है, वह धन नहीं, गरीबों की आह है। धनपाल कांप गया। महाराज बोले, जब धन में बेईमानी होती है, तो वह धन पहले सुख छीनता है, फिर स्वास्थ्य, फिर संतान, फिर सम्मान, और अंत में सब कुछ। धनपाल के पैर कांपने लगे। वह रोते हुए बोला, महाराज, मैं क्या करूं? क्या ईश्वर मुझे माफ करेगा? महाराज बोले, ईश्वर माफ करने में देर नहीं करता, लेकिन मनुष्य अपने पाप स्वीकार करने में देर कर देता है। यहीं से धनपाल के जीवन में आध्यात्मिक परिवर्तन शुरू होना था। धनपाल के घर में जैसे कोई अनकही हवा बह रही थी। रात भर उसका मन बेचैनी से भरा था। हर पल उसे लगता था कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके कदमों के पीछे पीछे चल रही हो। सुबह होते ही वह धर्मसेतु महाराज के पास पहुंचा। महाराज मंदिर के प्रांगण में पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान कर रहे थे। उनके चेहरे पर अपूर्व शांति थी, जैसे भीतर से प्रकाश निकल रहा हो। धनपाल उनकी ओर बढ़ा,
पर पैर कांप रहे थे, जैसे उसके भीतर अपराधों की जंजीरें खनक रही हों। वह कुछ कदम आगे बढ़ा और अचानक घुटनों के बल गिर पड़ा। महाराज, मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है? धर्मसेतु ने आंख खोली। उनकी दृष्टि में करुणा थी, क्रोध नहीं। वे बोले, तू खुद क्यों नहीं समझता धनपाल? किसके घर से छीन छीन कर धन लाया था? किसके पेट से रोटियां कम की थी? किसके आंसू सुखाकर तूने अपना सोना बनाया था? धनपाल की आंखें भर आईं। धर्मसेतु का हर शब्द उसके हृदय को चीर रहा था। धर्मसेतु ने अपनी डंडी उसके पास रखी और बोले, धनपाल, ईश्वर के न्याय का पहला नियम जान ले। जो धन दूसरों को दुख देकर कमाया जाए, वह धन मनुष्य के घर में शांति नहीं रहने देता। फिर वे बोले, चल, तेरे पापों का हिसाब तेरे सामने खोलता हूं। धनपाल के शरीर में कंपी दौड़ गई। उसने कभी सोचा नहीं था कि उसके छल का बोझ इतना भारी होगा। धर्मसेतु बोले, पहला पाप, किसानों से सस्ते में अनाज खरीदना, उनके बच्चों की भूख को अपनी तिजोरी का रास्ता बनाना। धनपाल सिर पकड़कर रोने लगा। महाराज, पता है, पर उस समय मुझे धन ही दिखता था। यही तो पाप है। महाराज बोले, जब मनुष्य अपने लाभ के लिए किसी की मजबूरी का फायदा उठाता है, तो ईश्वर उसके परिवार को उन्हीं परिस्थितियों में डाल देता है, ताकि उसे पता चले दर्द क्या होता है। धनपाल को अपने बेटे की बीमारी याद आई। उसकी आंखें भय से फैल गईं। धर्मसेतु ने पूछा, क्या तूने एक भूखे बच्चे को भी उधार में अनाज देने से इनकार नहीं किया था? धनपाल को शिवा का चेहरा याद आया। वह छोटा बच्चा जिसकी मां बीमार थी, और उसने कहा था, भूखे को दाना न देने वाले को ईश्वर कभी सुख नहीं देता। धनपाल की रगें कांप उठीं। उसने चुपचाप सिर हिला दिया। महाराज बोले, जिस समाज में भूख मौजूद हो, उस समाज में सबसे बड़ा पाप है भोजन रोक लेना। फिर उन्होंने कठोर स्वर में कहा, ईश्वर की अदालत में भूखे की आह सबसे तेज सुनाई देती है। धर्मसेतु बोले, तूने अपने तौल में धोखा भरा था। जो व्यापारी तराजू में बेईमानी करता है, ईश्वर उसके भाग्य की तराजू उलट देता है। धनपाल को याद आया। उसके सपनों में बार बार वही पाप तराजू आता था। महाराज ने कहा, तूने सोचा कि किसी को पता नहीं चलता, पर ऊपर वाला सब देख रहा था। धनपाल की आंखों से आंसू बह रहे थे। धर्मसेतु ने कड़ी आवाज में पूछा, क्या तूने विधवा कमला देवी के खेत पर जबरदस्ती कब्जा नहीं किया था? धनपाल ने सिर झुका लिया। उसके हाथ कांप रहे थे। महाराज, वह खेत मेरे व्यापार के लिए जरूरी था। धर्मसेतु गरजकर बोले, तेरे लिए व्यापार जरूरी था, लेकिन उसके लिए वह खेत जीवन था। वह खेत उसके पति की आखिरी निशानी थी। धनपाल का दिल फटने लगा। महाराज बोले, जो अनाथ और विधवा की संपत्ति छीनता है, उसका घर ईश्वर कभी खुशियों से नहीं भरता। धर्मसेतु ने गहरी सांस लेकर कहा, और सबसे बड़ा पाप, घमंड। धनपाल चौंका। घमंड? हाँ, महाराज बोले, जब तूने कहा था कि ईश्वर के पास बहुत काम है मेरे पीछे पड़ने के अलावा, यही घमंड ईश्वर ने तोड़ा है। धनपाल सिसकने लगा। धनपाल महाराज के चरणों में गिर पड़ा। महाराज, मैं पापी हूं, पर क्या मेरे लिए क्षमा का कोई मार्ग है? धर्मसेतु की आवाज नरम पड़ी।
हर पाप के लिए प्रायश्चित्त है, लेकिन प्रायश्चित्त वही कर सकता है जो पाप तोड़कर सच में बदलना चाहता हो। धनपाल बोला, मैं बदलना चाहता हूँ महाराज। मैं सच में बदलना चाहता हूँ। मेरे बेटे की बीमारी, मेरा नुकसान, सब सह लूंगा। बस ईश्वर मुझे माफ कर दे। महाराज ने उसकी पीठ पर हाथ रखा। धर्मसेतु बोले, धनपाल, तेरे लिए 3 प्रायश्चित्त हैं। अगर तू इन्हें सच्चे मन से करेगा तो ईश्वर का न्याय तेरे परिवार पर दया में बदल सकता है। धनपाल उत्सुक हो उठा। बताइए महाराज। धर्मसेतु ने पहला प्रायश्चित्त बताया। जिन किसानों का अनाज तूने सस्ते में खरीदा, आज उसी किसान के घर जा, उसके पैरों में गिरकर कहना, मैंने गलत किया। धनपाल निराश स्वर में बोला, महाराज, क्या मैं उन सबके सामने सिर झुका सकता हूं? धर्मसेतु बोले, जो पाप करते समय सिर नहीं झुकाता, उसे प्रायश्चित करते समय सिर जरूर झुकाना पड़ता है। धनपाल मौन हो गया। धर्मसेतु बोले, हर रोज अपने घर के दरवाजे पर एक बड़ा पात्र रख। कोई भी भूखा आए, उसे भोजन दे, बिना पूछे, बिना रोके। धनपाल ने सिर हिलाया। धनपाल चौंक गया। महाराज, वह खेत अब मेरे गोदाम का हिस्सा है। धर्मसेतु ने दृढ़ स्वर में कहा, तेरे और ईश्वर के बीच का सबसे बड़ा रोड़ा वही खेत है। धनपाल का दिल धड़कने लगा। महाराज ने अंतिम वाक्य कहा, जब तक तू वह खेत वापस नहीं देगा, तेरे जीवन का संतुलन कभी ठीक नहीं होगा। धनपाल की आंखें झुक गईं। वह समझ चुका था, ईश्वर का न्याय कठोर है, लेकिन मार्गदर्शन भी देता है। धनपाल के जीवन में पहली बार ऐसा हुआ था कि उसे अपनी ही नजरों में शर्म महसूस हो रही थी। धर्मसेतु महाराज द्वारा बताए गए 3 प्रायश्चित्त उसके सामने खड़े थे। जिन किसानों से अन्याय किया, उनसे माफी मांगना, भूखों को भोजन देना, विधवा कमला देवी को उसका खेत वापस लौटाना। लेकिन इन तीनों में सबसे कठिन था पहला कदम, गांव के लोगों के सामने सिर झुकाना। धनपाल ने जिंदगी में कई बार लोगों को सिर झुकाने पर मजबूर किया था, लेकिन आज उस पर ही वक्त पलटकर खड़ा था। सूरज की पहली किरण अभी-अभी आसमान में हल्की सी उभरी थी जब धनपाल घर से निकला। हाथ में लाठी नहीं, घमंड नहीं, बल्कि टूटे हुए मन का बोझ था। वह रामू किसान के घर पहुंचा। वही किसान जिसका धान उसने आधे दाम में खरीदा था। रामू मिट्टी में हल चलाने के औजार साफ कर रहा था। धनपाल को देखते ही उसकी आंखें सिकुड़ गईं। कहिए सेठ जी, आज किस लिए आए हैं? धनपाल के भीतर झंझावात उठ उठा, लेकिन वह पुढ़े बढ़ा और धीमे से बोला, रामू, मैंने तुझसे गलत किया था। तेरे धान की कीमत कम दी थी। आज मैं माफी मांगने आया हूं। ये सुनकर रामू ठहाका मारकर हंस पड़ा। सेठ जी, आप मजाक कर रहे हैं क्या? आप जैसा अमीर आदमी हम जैसे गरीब से माफी? धनपाल ने कहा, नहीं रामू, मैं सच कह रहा हूं। मुझसे पाप हुआ है। रामू के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। वह अविश्वास से देखता रहा। धनपाल ने अपने थैले में से 2 गुना पैसा निकाला और उसकी ओर बढ़ा दिया। यह तेरे धान का पूरा हक है। रामू ने पैसे को देखा, फिर धनपाल की आंखों में झांका। कुछ पल चुप्पी रही। फिर रामू बोला, सेठ जी, पैसा तो मैं ले लूंगा, लेकिन माफी। धनपाल का दिल बैठ गया। रामू आगे बोला,
माफी ईश्वर के हाथ में है। मैं तो बस एक किसान हूं। लेकिन रामू के यह कहते ही धनपाल के भीतर कुछ टूट गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। रामू, धन ने मुझे अंधा बना दिया था, पर मैं सच में पश्चाताप कर रहा हूं। मेरी गलती माफ कर दे। रामू ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। सेठ जी, जिसे अपने पाप का एहसास हो जाए, उसी से उम्मीद होती है कि वह बदल सकता है। मैं आपको माफ करता हूं। धनपाल की आंखें भर आईं। पहली बार उसे राहत मिली। एक किसान ने उसे क्षमा कर दिया था। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। धनपाल आगे बढ़ा। अगला घर था वह छोटा सा कच्चा झोपड़ा, जहां शिवा और उसकी बीमार मां रहते थे। शिवा बाहर बैठा लकड़ी चीर रहा था। धनपाल उसके पास गया। शिवा। शिवा ने चौंक कर देखा। सेठ जी, आप यहां? धनपाल के गले में भारीपन था। शिवा, उस दिन मैंने तुझे उधार में अनाज नहीं दिया, और तूने कहा था कि भूखे को दाना न देने वाले को ईश्वर सुख नहीं देता। तू सही था बेटा। शिवा चुप रहा। उसकी छोटी आंखें फैल गईं। धनपाल ने थैले से 2 बोरी अनाज निकालकर उसके सामने रख दी। यह तेरे घर का हक है। मुझसे गलती हुई, माफ कर दे। शिवा की आंखें नम हो गईं। धीरे से बोला, सेठ जी, आप आज जो कर रहे हैं, यही असली सुख का रास्ता है। धनपाल की आंखों में दर्द और पश्चाताप दोनों थे। जब धनपाल तीसरे किसान के घर पहुंचा, गांव के कई लोग उसके पीछे पीछे जमा हो गए। कोई हंस रहा था, कोई ताने मार रहा था, कोई कह रहा था, देखो, आज सेठ जी का घमंड उतर गया। कुछ बोले, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। किसी ने कहा, जब तक सब कुछ खो न जाए, तब तक समझ नहीं आती। ये बातें धनपाल के भीतर तीर की तरह चुभ रही थी। लेकिन उसने सिर नहीं उठाया। धर्मसेतु महाराज की बात उसके कानों में गूंज रही थी। पाप ने सिर नहीं झुकाया, इसलिए प्रायश्चित में सिर झुकाना ही पड़ेगा। उसने सबकी बातें सुनी, पर एक भी शब्द का उत्तर नहीं दिया। बस एक एक किसान से जाकर हाथ जोड़कर कहा, मैंने गलत किया, माफ कर देना। और आश्चर्य की बात, जिन लोगों से उसने बेईमानी की थी, सबने उसे माफ कर दिया। लेकिन गांव के सामने जो अपमान उसे मिला, उसने उसके घमंड की आखिरी दीवार भी तोड़ दी। धनपाल थककर एक पुराने बरगद के नीचे बैठ गया। सालों से लोगों की बातें सुनता आया वह पेड़ भी जैसे आज उसे कह रहा था, बेटा, इंसान अपने पापों को छिपा सकता है, पर ब्रह्मांड से नहीं। सच्चा पश्चाताप ही सबसे बड़ा पूजा पाठ है। धनपाल पेड़ के तने से टिककर रोने लगा। दिल लगभग खाली सा हो गया था। पश्चाताप की यह आंधी उसके भीतर बहुत कुछ साफ कर रही थी। धनपाल अगले कदम की ओर बढ़ा। उसके पैरों में कंपन था, क्योंकि अब वह जा रहा था वही घर जहां उसका सबसे बड़ा पाप था। विधवा कमला देवी, जिसका खेत उसने धोखे से अपने नाम कराया था, जिस खेत पर उसने गोदाम बनाया था, जिसकी आंखों में उसने लाचारी देखी थी, और फिर भी उसने नजरें फेर ली थी। कमला देवी की झोपड़ी उसके सामने थी। छोटा सा टूटा दरवाजा, टीन की छत, और बाहर बैठी एक कमजोर महिला, बिल्कुल थकी हुई, बिल्कुल अकेली। धनपाल ने गहरी सांस ली और आगे बढ़ा। कमला देवी ने उसे देखा। आंखों में हल्की कटुता थी,
पर डर भी। किस लिए आए हो सेठ जी? धनपाल के गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। कुछ पल बाद वह कमला देवी के पैरों में गिर पड़ा। गांव के लोग आश्चर्य में भरकर देखने लगे। धनपाल रोते हुए बोला, माता, मैंने आपका खेत छीनकर बहुत बड़ा पाप किया। मैं आपके पैरों में गिरकर क्षमा मांगता हूँ। कमला देवी स्तब्ध रह गई। उनकी आंखें भर आईं, पर वे कठोर स्वर में बोली, मुझे माफी नहीं चाहिए सेठ जी। मुझे मेरा खेत चाहिए था, जो आप ले गए। धनपाल ने कांपते हुए कहा, माता, मेरा गोदाम उसी खेत पर बना है, पर मैं वह जमीन आपको लौटा दूंगा। आपका हक आपको वापस मिलेगा। गांव वाले दंग रह गए। कुछ लोगों ने तो कानों पर हाथ रख लिए। कमला देवी की आंखें नम हो गईं। वे धीरे से बोली, यदि ऐसा है सेठ जी, तो मैं आपको माफ करती हूँ। धनपाल की 2 बूंद आंसू उसकी हथेलियों पर गिरे। वह रो पड़ा, जैसे उसका पाप पहली बार हल्का हुआ हो। शाम हो रही थी। धनपाल थका हुआ, आंखें लाल, दिल भारी और आत्मा हल्की लिए घर की ओर लौट रहा था। तभी गांव का एक लड़का भागता हुआ उसके पास आया। सेठ जी, आपके बड़े बेटे की हालत सुबह से बेहतर है। डॉक्टर ने कहा, बीमारी अब कम हो रही है। धनपाल वहीं रुक गया। उसकी आंखों में अविश्वास तैर गया। उसके हाथ कांप उठे। उसे तुरंत धर्मसेतु महाराज की बात याद आई। प्रायश्चित करते ही ईश्वर दया का पहला संकेत भेजता है। और सच में पहला संकेत आ चुका था। धनपाल रात भर सो नहीं सका। कमला देवी के पैरों में गिरते समय जो ठंडक महसूस हुई थी, वह उसके भीतर किसी पुराने जमे हुए पाप की बर्फ को पिघला गई थी। उसका सिर पहली बार हल्का महसूस हो रहा था, जैसे वर्षों से दबा बोझ अब थोड़ा सा उतर गया हो। लेकिन उसके सामने अब सबसे कठिन काम था। यह निर्णय लेना आसान नहीं था। वह गोदाम उसके व्यापार का दिल था। वहीं से साल भर अनाज की खरीद बिक्री होती थी। सालों में उसने लाखों कमाए थे उसी जमीन की वजह से। पर सच अब सामने था। वह खेत उसका नहीं था। और धर्मसेतु महाराज की वाणी उसके कानों में बजती जा रही थी। प्रायश्चित का फल तभी मिलता है, जब नुकसान सहकर भी न्याय किया जाए। धनपाल ने उस रात चुपचाप निश्चय कर लिया था। सूरज उगने ही वाला था। गांव के लोग अभी अभी नींद से जाग रहे थे कि अचानक ढोल नगाड़े बजने लगे। सबके कान खड़े हो गए। क्या सेठ जी कोई ऐलान कर रहे हैं? लोग दौड़ते हुए बाजार की ओर जाने लगे। चौक पर एक बड़ा मंच बनाया गया था। धनपाल उस मंच पर खड़ा था, थका हुआ, पर अंदर से बदला हुआ। गांव के बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे सब जम गए। धनपाल ने गहरी सांस ली और बोला, आज मैं एक महत्वपूर्ण निर्णय की घोषणा करता हूं। चुप्पी छा गई। कमला देवी का खेत, जिसे मैंने कुछ साल पहले धोखे से अपने नाम कराया था, मैं आज उसी खेत को वापस सौंप रहा हूं। भीड़ में सनसनी दौड़ गई। क्या? सच में? सेठ जी पागल तो नहीं हो गए? लोग आपस में फुसफुसाने लगे। धनपाल ने आगे कहा, लेकिन केवल कागज पर जमीन लौटाना काफी नहीं। मैं उस पर बना अपना गोदाम अपने खर्चे से तोड़कर जमीन उसे शुद्ध रूप से वापस दूंगा। यह सुनते ही पूरा गांव स्तब्ध रह गया। किसी ने कान पर हाथ रख लिया। किसी ने कहा, यह तो बहुत बड़ा त्याग है। कमला देवी की आंखों में आंसू भर आए।
वह भीड़ चीर कर आगे आई और कांपती आवाज में बोली, सेठ जी, इतना बड़ा बलिदान? आपने तो। धनपाल ने हाथ जोड़ दिए। माता, यह बलिदान नहीं, मेरी आत्मा की सफाई है। लोगों की आंखें झुक गईं। गांव ने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। धनपाल मजदूरों के साथ खुद फावड़ा लेकर खड़ा हो गया। यह वही गोदाम था जिसे वह अपना सबसे बड़ा गर्व मानता था, जिसे बनाते समय उसने गांव वालों से कहा था, यह मेरी मेहनत का प्रतीक है। और आज वही गोदाम उसी के हाथों टूटना था। मजदूरों ने हिचकिचाते हुए पूछा, सेठ जी, हम शुरू कर दें? धनपाल बोला, पहला वार मैं खुद करूंगा। उसने फावड़ा उठाया। मन कांप रहा था, पर उसने पहला प्रहार किया। ठक! फावड़ा दीवार पर लगा, और जैसे उसी आवाज के साथ वर्षों का अहंकार टूटकर गिर पड़ा। गांव वाले अवाक देखते रहे। कुछ की आंखों में श्रद्धा थी, कुछ की आंखों में आश्चर्य, और कुछ की आंखों में सीख। एक बुजुर्ग ने धीरे से कहा, जिसने सारा जीवन दूसरों को झुकाया, आज वह खुद अपने कर्मों को झुका रहा है। यह सच्चा धर्म है। मजदूर काम में लग गए। धनपाल भी पसीने में भीगा हुआ अपने ही गोदाम की दीवारें गिराते हुए अपने भीतर की सड़ी हुई दीवारें भी तोड़ रहा था। लगभग आधी दीवारें गिर चुकी थी। धूल उड़ रही थी। लोग दूर से तमाशा देख रहे थे। तभी अचानक गांव के दक्षिण की ओर से कोई भागता हुआ आया। सेठ जी! सेठ जी! बड़ी खबर! धनपाल रुक गया। क्या हुआ? वह लड़का हांफते हुए बोला, जिला अस्पताल से संदेश आया है। आपके छोटे बेटे की रिपोर्ट आ गई है। डॉक्टर ने कहा, जो बीमारी लाइलाज बताई जा रही थी, वह अब पूरी तरह नियंत्रण में है। गांव वाले एक दूसरे को देखने लगे। किसी ने कहा, सचमुच चमत्कार है। किसी ने कहा, ईश्वर पक्ष बदल रहा है। धनपाल वहीं मिट्टी पर घुटनों के बल बैठ गया। आंखों में आंसू भर आए। उसने ढेर में पड़े एक पत्थर को उठाकर माथे से लगाया और बोला, प्रभु, मैं समझ गया। आप यह बता रहे हैं कि सही रास्ता यही है। उसका दिल भर आया। पहले बड़े बेटे में सुधार, अब छोटे बेटे में भी चमत्कारी बदलाव। यह कोई संयोग नहीं था। कमला देवी भी उसकी ओर बढ़ी और बोली, सेठ जी, ईश्वर आपके प्रायश्चित्त को स्वीकार कर रहे हैं। आज आपका घर सुरक्षित होगा। आज पहली बार धनपाल ने अनुभव किया, जब मनुष्य अपनी गलतियों को ठीक करता है, तो ईश्वर उसके जीवन की टूटती डोरें खुद जोड़ देते हैं। गोदाम लगभग टूट चुका था। धनपाल मजदूरों को हिदायत और आदेश दे रहा था। भीड़ धीरे धीरे तितर-बितर होने लगी। लेकिन ठीक उसी समय एक छिपी हुई नजर दूर से यह सब देख रही थी। वह नजर किसी और की नहीं, बल्कि धनपाल के सबसे विश्वासपात्र नौकर रघु की थी। रघु कई वर्षों से धनपाल के घर में काम कर रहा था। उसे घर की हर बात, हर कागज, हर तिजोरी तक की जानकारी थी। धनपाल उस पर इतना भरोसा करता था कि कई बार तिजोरी की चाबी भी उसी को दे देता था। लेकिन रघु की निगाहों में आज कुछ अजीब चमक थी। ईर्ष्या, लालच और एक खतरनाक योजना। रघु बड़बड़ाया, सारा गांव इनके पैरों में गिर रहा है, और मुझे कभी कुछ नहीं मिला। अब जब गोदाम टूट रहा है और सब कुछ बदल रहा है, यह सही समय है। थोड़ा मैं भी अपना हिस्सा निकाल लूं।
उसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कान फैल गई। रघु चुपके से भीड़ से दूर हट गया और मैदान पार करता हुआ धनपाल के घर की ओर बढ़ा। उसकी चाल में चोरी, आंखों में लालच और मन में पाप था। उस शाम धनपाल धर्मसेतु महाराज के आश्रम पहुंचा। वह एक लंबी सांस लेकर उनके पैरों में बैठ गया। महाराज, मेरे दोनों बेटों की बीमारी में सुधार हो रहा है। क्या यह वही दूसरा संकेत है? धर्मसेतु महाराज ने आंखें बंद की। कुछ क्षण मौन रहे। फिर धीमे स्वर में बोले, हाँ, यह ईश्वर की दया है। धनपाल के होठों पर हल्की मुस्कान आई। पर अगले ही पल महाराज ने गंभीर होकर कहा, पर सावधान रहो धनपाल। जब मनुष्य पाप से दूर होता है तो पाप भी शांत नहीं बैठता। वह एक बार अंतिम प्रहार करता है। धनपाल हक्का बक्का रह गया। आपका क्या मतलब है महाराज? धर्मसेतु महाराज ने आंखें खोलकर कहा, तुम्हारे घर की ओर एक छाया बढ़ रही है जो विश्वास के कपड़ों में छिपी है, पर उसका मन अंधकार से भरा है। धनपाल का दिल जोर से धड़क उठा। कौन कौन हो सकता है? महाराज ने उत्तर नहीं दिया, बस कहा, ध्यान रखना, सबसे बड़ा धोखा अक्सर वही देता है जिस पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। और यह सुनते ही धनपाल के कदम जैसे जमीन में धंस गए। गोदाम के टूट जाने के बाद मानो धनपाल के घर पर कोई अनदेखी शांति उतर आई थी। दिन की मेहनत और भावनात्मक उतार चढ़ाव से थका हुआ धनपाल रात को जल्दी सो गया। लेकिन उस रात आसमान में चांद आधा ढका था। हवा में हल्की सर्दी थी। गांव के कुत्ते अनजान लोगों को भांपकर बीच बीच में भौंक उठते थे। और इसी अंधेरे में एक परछाई चुपके से धनपाल के घर के पीछे बने पुराने दरवाजे से अंदर दाखिल हो रही थी। वह परछाई और कोई नहीं, रघु थी। रघु ने घर के हर कोने की दीवारें गिन-गिन कर अपने मन में रास्ता सेट किया था। उसे पता था किस कमरे में कौन सोता है, कौन सा फर्श चरमराता है, तिजोरी की चाबी कहाँ रखी जाती है, और आज किस कमरे में रोशनी नहीं जलेगी। रघु धीरे धीरे रसोई के रास्ते अंदर आया। चांदनी खिड़की से भीतर गिर रही थी। उसकी परछाई लंबी दिखाई दे रही थी। उसने बुदबुदाया, सेठ जी तो आजकल बस ईश्वर धर्म पश्चाताप की बातें करते हैं, पर घर संभालने का होश नहीं रहा। अब वक्त है मैं भी अपना हिस्सा ले लूं। उसकी आंखों में लालच की चमक थी। वह उस कमरे में पहुंचा जहां पुराना तिजोरी मरा था। दीवार पर वही लकड़ी की अलमारी जिसके अंदर तिजोरी की चाबी रहती थी। उसने हाथ बढ़ाया। अलमारी धीरे से खड़क कर खुल गई और सबसे नीचे ठीक उसी जगह चाबी चमक रही थी। रघु के होंठों पर दुष्ट मुस्कान फैल गई। रघु ने चुपचाप चाबी उठाई और तिजोरी की ओर बढ़ा। उसके पांवों की आहट इतनी धीमी थी कि दीवार की परछाई भी डरकर पीछे हटती दिखती थी। तिजोरी के पास पहुंचकर उसने कान दरवाजे से लगाया। सन्नाटा। पूरे घर में गहरी नींद छाई हुई थी। रघु धीरे से बोला, बस एक बार तिजोरी खुल जाए, मेरा जीवन बदल जाएगा। उसने चाबी घुमानी शुरू की। क्लिक क्लिक। जैसे ही तिजोरी खुलने वाली थी, अचानक एक आवाज गूंजी, रघु। रघु का दिल बुरी तरह उछल गया। उसके हाथ कांप गए। चाबी फिसलकर जमीन पर गिर पड़ी। धनपाल का बड़ा बेटा अभय दरवाजे पर खड़ा था। अभय ने हाथ में लालटेन पकड़ी हुई थी। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं,
बल्कि एक दर्द था। जिस पर भरोसा किया उसने ही धोखा दिया। रघु हकलाया, बाबूजी, मैं मैं तो बस पानी लेने। अभय गर्जा, चुप। पानी तिजोरी में मिलता है क्या? रघु के माथे पर पसीना छलक आया। अभी अभय आगे बढ़ता, तभी अचानक पास वाले कमरे का दरवाजा खुला और धनपाल बाहर आ गया। उसका चेहरा थकान से भरा था, कपड़े बिखरे हुए, लेकिन आंखें तेज और जागृत। रघु, तुम? रघु जमीन पर झुक गया। सेठ जी, मेरी बात सुनिए। धनपाल ने कदम आगे बढ़ाए। मैंने तुम्हें परिवार से ज्यादा भरोसा दिया, और तुम आज। रघु के पास अब कोई बहाना नहीं था। वह घुटनों पर गिरकर बोला, सेठ जी, लालच ने अंधा कर दिया। मुझे लगा जब आपने गोदाम तक तोड़ दिया तो शायद आपको पैसे की जरूरत नहीं रही। धनपाल की आंखें गहरी हो गईं। अचानक घर की दीवारें थोड़ी हिलने लगी। न बाहर तूफान था, न बारिश। फिर भी खिड़कियों से हवा का जोरदार झोंका अंदर आया। दीपक टिमटिमाने लगे। धनपाल और अभय दोनों चौंक गए। तिजोरी के ऊपर रखी एक पुरानी धातु की घंटी, जो वर्षों से कभी नहीं बजी थी, अचानक टन 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 बजने लगी। थरथराती आवाज पूरे घर में फैल गई। अभय डरकर बोला, बाबूजी, ये क्या? धनपाल लंबे समय तक उस घंटी को देखता रहा। फिर उसकी आंखों में चमक आई। धीमे स्वर में बोला, यह ईश्वर का तीसरा संकेत है। अभय चौंक गया। धनपाल बोला, जब पाप घर में प्रवेश करता है तो ईश्वर किसी न किसी रूप में चेतावनी देता है। आज यह घंटी इसलिए बजी क्योंकि इस घर में चोरी और छल का पाप अंदर आया। रघु कांपने लगा। दीवार की छाया अब सीधी नहीं, टेढ़ी हो गई थी, जैसे घर का हर कोना उसकी कपटता को देख रहा हो। तभी बाहर से कदमों की आवाज आई। धर्मसेतु महाराज घर के द्वार पर खड़े थे। उन्होंने कहा, धनपाल, यह वही छाया है जिसकी मैंने चेतावनी दी थी। रघु भयभीत होकर उनके पैरों में गिर पड़ा। महाराज, मुझे बचा लीजिए, मुझे रास्ता दिखाइए। धर्मसेतु महाराज शांत स्वर में बोले, रघु, बचाने का काम मैं नहीं, तुम्हारा विवेक करेगा। जो तूने सोचा था उसका जन्म लालच से हुआ था, और लालच का अंत हमेशा विनाश में होता है। धनपाल ने महाराज से धीरे से पूछा, महाराज, इसका क्या किया जाए? महाराज बोले, धर्म का मार्ग कठोर होता है, लेकिन तिरस्कार से अधिक कठोर होता है क्षमा। आज तीसरा संकेत तुम्हें यह सिखा रहा है कि एक पापी को दंड से ज्यादा सुधार की जरूरत होती है। धनपाल ने गहरी सांस भरी। उसकी आंखों में एक अलग प्रकार की चमक थी। घृणा नहीं, क्रोध नहीं, बल्कि दया और न्याय का मिश्रण। रघु रो पड़ा। सेठ जी, आप कहें तो मैं अपना गांव छोड़कर चला जाऊंगा। बस पुलिस को मत बुलाइए। धनपाल आगे बढ़ा। उसने रघु के कंधे पर हाथ रखा। रघु, तुमने आज मेरा भरोसा तोड़ा है, लेकिन मैं तुम्हें खत्म नहीं करूंगा। रघु ने अविश्वास से उसकी ओर देखा। धनपाल बोला, मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो तुम्हें दंड दूं, या तुम्हें बदलने का मौका दूं। कमरा शांत हो गया। अभय भी सुन रहा था।
धनपाल धीरे से बोला, याद रखना, बदला लेना आसान है, पर किसी को बदलने का अवसर देना वही असली धर्म है। रघु फूट फूट कर रोने लगा। धनपाल ने रघु को घर से बाहर निकलने का इशारा किया। कल सुबह आश्रम जाओ, महाराज तुम्हें कर्मशुद्धि का मार्ग बताएंगे, और जब तुम स्वयं को ठीक कर लोगे तभी वापस आना। रघु ने कांपते हुए सिर झुका लिया। वह धीरे धीरे घर से निकल गया, टूटे हुए मन से, लेकिन भीतर कहीं एक संभावना लिए। धर्मसेतु महाराज मुस्कुराए। धनपाल, आज तुमने अपने जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा पास की है। धनपाल ने पूछा, महाराज, क्या अब मेरे पाप पूर्ण रूप से धुल जाएंगे? महाराज बोले, अभी एक आखिरी परीक्षा बाकी है, और वह सबसे कठिन होगी। धनपाल की आंखों में सवाल था। कौन सी परीक्षा, महाराज? महाराज शांत मुस्कान के साथ बोले, जब तुम्हारे पापों से तुम्हारा सबसे प्रिय रिश्ता टूटने लगेगा, तभी असली परीक्षा होगी। धनपाल का दिल धड़क उठा। कौन सा रिश्ता? महाराज बोले, समय बताएगा। और वे धीरे धीरे अंधेरे में खो गए। रात के घटनाक्रम के बाद घर में एक भारी सी खामोशी थी। धनपाल ने रघु को दंड के स्थान पर सुधार का मार्ग दिया था, लेकिन उसके मन में अभी भी एक अनकही बेचैनी थी। महाराज ने कहा था कि असली परीक्षा अभी बाकी है। सुबह का सूरज ढलान से उठता हुआ गांव की पगडंडियों को सोनार कर रहा था, लेकिन धनपाल की आंखों में रात भर नींद नहीं आई थी। वह आंगन में बैठा था, हाथ में तुलसी की माला, लेकिन मन किसी गहरे तूफान से गुजर रहा था। अभी वह मंत्र जप रहा था कि घर का मुख्य दरवाजा जोर से खुला। धनपाल शांति से बोला, अनिकेत, मैंने केवल उसे सुधार का अवसर दिया है। अनिकेत भड़ककर बोला, सुधार? आप किसी चोर को समझाकर छोड़ देंगे और वही कल हमारे सिर पर चढ़कर बैठेगा। अभय भी बाहर आ गया। परिवार के भीतर पहला बड़ा टकराव जन्म ले चुका था। अनिकेत आगे बोला, बाबूजी, पहले आप सख्त थे, नीति के पक्के थे। गोदाम तोड़ने वाला निर्णय भी अचानक था, और अब आप चोरों को छोड़ रहे हैं। कहीं आप किसी डर या भ्रम में तो नहीं? धनपाल का दिल सिहर गया। महाराज की बात अचानक कानों में गूंज गई। जब तुम्हारे पापों से तुम्हारा प्रिय रिश्ता टूटने लगेगा, तभी असली परीक्षा होगी। अनिकेत का स्वर और कठोर हो गया। अगर यही आपकी सोच है, तो मैं यह घर छोड़ दूंगा। अभय चौंक गया। अनिकेत, तुम हद पार कर रहे हो। पर अनिकेत अपनी ही आग में जल रहा था। उसने सीधे पिता की आंखों में देखते हुए कहा, आप अब हमारे पिता नहीं, कोई संत बन गए हैं। धनपाल निशब्द रह गया। उसके भीतर कुछ टूट गया था। अनिकेत क्रोध में घर से निकल गया। दिन चढ़ने तक बातें पूरे गांव में फैल चुकी थी। धनपाल के यहाँ चोरी हुई, और उसने चोर को छोड़ दिया। कुछ लोग उसकी दयालुता की प्रशंसा कर रहे थे, पर अधिकांश लोग ताना मार रहे थे। धर्म की जगह मूर्खता कर रहा है, कर्मकांडों के चक्कर में पड़ गया है। उसे पागल बना दिया है उन साधुओं ने। ग्राम चौपाल में सबसे कठोर आलोचना हुई। कुछ लोग साफ बोले, ऐसा आदमी आगे चलकर पूरे गांव को नुकसान पहुंचा देगा। धनपाल का दिल भारी हो रहा था, पर वह शांत था, क्योंकि उसे पता था ईश्वर की राह हमेशा अकेली होती है। दोपहर होते होते उसका सबसे प्रिय रिश्ता ही उसकी सबसे बड़ी परीक्षा बन गया। उसकी पत्नी वसुंधरा आंखों में आंसू लेकर आई।
धनपाल, तुम मुझे पहले जैसे क्यों नहीं लगते? तुम बदले बदले क्यों हो? धनपाल ने उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर थकान और करुणा दोनों थी। वसुंधरा, मैं केवल ईश्वर का मार्ग अपनाने की कोशिश कर रहा हूं। वसुंधरा फूट पड़ी। परिवार ईश्वर से बढ़कर होता है और तुम परिवार की कीमत पर धर्म निभा रहे हो। धनपाल का हृदय जैसे किसी ने जकड़ लिया। अनिकेत की बात, गांव वालों की निंदा और पत्नी का दुख, सब मिलकर एक तूफान बन चुका था। अचानक आंगन में रखा पीतल का बड़ा दीपक, जो वर्षों से कभी नहीं गिरा था, धीरे धीरे डगमगाया और धड़ाम जमीन पर गिर गया। पर आश्चर्य की बात, न तेल फैला, न लौ बुझी। दीपक उल्टा पड़ा था, पर लौ उल्टी दिशा में भी बिना बुझी जल रही थी। यह दृश्य देखकर वसुंधरा और अभय दोनों स्तब्ध रह गए। धनपाल की आंखों में भावनाओं का तूफान उठाया। उसने कांपते हुए प्रार्थना की, हे भगवान, यह कैसा संकेत है? और तभी दरवाजे पर एक आवाज आई, इस दीपक का गिरना, पर लौ का न बुझना, यही चौथा संकेत है। धनपाल। धर्मसेतु महाराज आ चुके थे। महाराज आंगन में खड़े दीपक को देखते हुए बोले, धनपाल, आज तुम्हारे परिवार, गांव और घर के रिश्तों की लौ हिल चुकी है, पर बुझी नहीं है। और इसका अर्थ है, सत्य की रक्षा हो सकती है। वसुंधरा ने पूछा, महाराज, क्या हमारा परिवार टूटने से बच जाएगा? महाराज बोले, टूटेगा नहीं, लेकिन परीक्षा होगी। क्योंकि यह परीक्षाएं धनपाल की नहीं, उसके पापों के बोझ की हैं। धनपाल ने कांपते स्वर में पूछा, महाराज, कौन सी परीक्षा? महाराज की आवाज गहरी हो गई। अब समय आया है उस सत्य को उजागर करने का, जो वर्षों से छुपा है। धनपाल स्तब्ध। कौन सा सत्य? महाराज उसके पास आए, उसके कंधे पर हाथ रखा। तुम्हारे पूर्वजों का किया गया एक ऐसा अन्याय, जिसका प्रायश्चित तुम कर रहे हो, बिना जाने। आंगन एकदम शांत हो गया। वसुंधरा रोके सांसें सुन रही थी। अभय स्तंभित खड़ा था। महाराज धीरे बोले, जिस पाप ने तुम्हारे कुल पर दुख लाया था, अब उसका समय पूरा होने वाला है। धनपाल घुटनों पर बैठ गया। महाराज, कृपया पूरा सत्य बताइए। और महाराज की गंभीर आवाज गूंजी, धनपाल, तुम्हारे कुल ने कभी किसी का हक मारा था, और उस पाप का फल आज तुम भुगत रहे हो। धनपाल का दिल जैसे थम गया। वसुंधरा के मुंह से चीख निकली। अभय स्तब्ध रह गया। महाराज बोले, अब समय है उसकी भरपाई का, तभी यह परिवार टूटने से बचेगा। आंगन में गिरा हुआ दीपक अभी भी उल्टा पड़ा था, पर उसकी लौ शांत, स्थिर और जिद्दी थी, मानो जता रही हो कि सत्य चाहे हिल जाए, बुझता नहीं। धनपाल घुटनों के बल बैठा था। उसकी आंखों में पछतावे और डर की नदियां उमड़ रही थी। वसुंधरा स्तब्ध खड़ी थी और अभय एक पत्थर की तरह जमे हुए। आसमान में बादल घिरने लगे थे, जैसे प्रकृति खुद किसी बड़े खुलासे की साक्षी बनने चली हो। महाराज गहरी सांस लेकर बोले, धनपाल, वह पाप जिसके कारण तुम्हारा कुल दुख झेल रहा है, आज मैं पूरा सत्य बताऊंगा। धनपाल के होंठ कांप उठे। महाराज, मैं सुनने को तैयार हूं। महाराज ने आकाश की ओर देखा, फिर धीरे धीरे कहानी शुरू की। लगभग 100 वर्ष पहले तुम्हारे परदादा
हरिदत्त गांव के सबसे प्रभावशाली और धनी व्यक्ति थे। उनके छोटे भाई गोपीनाथ भी साथ रहते थे। दोनों में प्रेम था, परंतु समय के साथ सौभाग्य का झुकाव हरिदत्त की ओर बढ़ता गया और गोपीनाथ निर्धन होते चले गए। एक दिन गोपीनाथ बीमार पड़े और मरने से पहले उन्होंने हरिदत्त से कहा, भैया, मेरी जमीन, मेरी झोपड़ी, मेरा खेत, सब मेरी पत्नी और बेटे को देना। पर धन की आग में जल रहे हरिदत्त ने वह हक अपने नाम लिखवा लिया। गोपीनाथ की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी और छोटा बेटा घर छोड़कर भूखे प्यासे गांव से निकल गए। उनका कोई समाचार फिर कभी नहीं मिला। और ठीक उसी रात हरिदत्त के घर का तुलसी दीपक 3 बार बिना कारण बुझा था, पर किसी ने संकेत नहीं समझा। महाराज, मतलब मेरे पूर्वजों ने किसी का हक छीना था? महाराज ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, वही पाप आज तुम्हारे जीवन में दुख बनकर उतर रहे हैं। जो हक छीना गया था उसकी प्रतिध्वनि हर पीढ़ी तक पहुंचती है। वसुंधरा ने आंखें पोंछी। तो क्या समाधान है महाराज? महाराज बोले, सिर्फ दान या पूजा से यह पाप नहीं कटेगा, न ही साधु सन्यासियों को भोजन कराने से, क्योंकि यह परोपकार का नहीं, न्याय का प्रश्न है। धनपाल ने कांपते स्वर में पूछा, तो मुझे क्या करना होगा? महाराज ने गहरी आवाज में कहा, जिस परिवार का हक छीना गया था उन्हें ढूंढकर उनका अधिकार लौटाना होगा। अभय चौंक पड़ा। महाराज, 100 साल पुराने लोगों को भला आज हम कहां से ढूंढेंगे? महाराज शांत स्वर में बोले, जिसका पाप होता है उसका प्रायश्चित भी उसी तक पहुंचता है, और जिसकी अमानत छीनी गई थी उसी की संतान इस गांव में है। यह सुनकर जैसे धनपाल का दिल थम गया। जिस रघु को तुमने चोरी में पकड़ा था वह उसी वंश का वंशज है। धनपाल के हाथ कांपने लगे। वसुंधरा ने अविश्वास में मुंह ढक लिया। अभय स्तब्ध, जैसे जमीन पैरों के नीचे से खिसक गई हो। महाराज बोले, रघु, जो आज गरीब है, जिसके घर में खाने को तक नहीं, जिसे बचपन से संघर्ष मिला, वह उसी गोपीनाथ की 6ठी पीढ़ी का वंशज है। तुम्हारे घर की समृद्धि, तुम्हारे खेत, तुम्हारी संपत्ति सदियों पहले उसके हिस्से से छीनी गई थी। धनपाल रो पड़ा। आंसू उसके गालों पर बह निकले। महाराज, मैं क्या करूं? क्या मैं इतना बड़ा अन्याय ढो रहा था बिना जाने? महाराज के स्वर में करुणा थी। गलती तुम्हारी नहीं, पर सुधार तुम्हें ही करना होगा। यही ईश्वर की इच्छा है। महाराज बोले, पाप तभी कटेगा जब तुम रघु को उसके पूर्वजों की संपत्ति का हिस्सा दोगे। धनपाल कांपता हुआ बोला, महाराज, जितना मेरा है वह तो मेरे बच्चों के लिए भी कम पड़ेगा। महाराज बोले, धर्म और न्याय में त्याग का मार्ग कठिन होता है, पर अंत में वही कुल को बचाता है। वसुंधरा रो पड़ी। धनपाल, तुम अकेले क्यों रो रहे हो? यह प्रायश्चित हम सबका है। अभय, अनिकेत, हम सभी मिलकर यह बोझ उठाएंगे। अभय ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं तैयार हूं पिताजी। धनपाल ने आकाश की ओर देखते हुए कहा, महाराज, मैं तैयार हूं। ईश्वर की इच्छा पूरी करने को तैयार हूं। तभी आकाश में एक सफेद आभा चमकी। हवा में हल्की सुगंध फैल गई। दीपक की लौ अचानक ऊंची उठ गई।
महाराज मुस्कराए। यह 5वें संकेत की शुरुआत है। ईश्वर बता रहे हैं कि तुमने सही निर्णय लिया। आंगन में गिरी लौ अब स्थिर और शांत थी, पर धनपाल का हृदय तूफान की तरह कांप रहा था। महाराज का आदेश स्पष्ट था। अब रघु को बुलाकर उसे सारा सत्य बताओ। धनपाल भीतर से टूट चुका था, लेकिन उसकी आत्मा पहली बार हल्की लग रही थी, जैसे वर्षों का बोझ उतरने वाला हो। अभय ने दौड़कर गांव के बाहरी हिस्से में रहने वाले रघु को बुलाया। रघु आधी भूख, आधे डर और पूरी बेचैनी में चलकर आया। उसके कपड़े पुराने थे, आंखों में थकान थी और होठों पर एक कांपता हुआ सवाल। बाबूजी, क्या आपने फिर से मुझे बुलाया? अगर कोई गलती हुई है तो मुझे माफ कर दीजिए। धनपाल का दिल भर आया। उसे लगा मानो वह किसी अपना खोया हुआ भाई देख रहा हो। महाराज धीरे से बोले, रघु, आज जो सुनने जा रहा है वह तेरे जीवन की दिशा बदल देगा। रघु सहम गया। महाराज ने धीरे और गंभीर स्वर में कहा, रघु, तेरे पूर्वज गोपीनाथ धनपाल के पूर्वजों के भाई थे। उनका हक उनसे छीन लिया गया था। तुम्हारी गरीबी, तुम्हारा संघर्ष, सब उसी अन्याय का परिणाम था। रघु की आंखें पहले अविश्वास से फैली, फिर दर्द से भर आईं। माँ, मतलब मेरे दादा परदादा बेघर नहीं पड़े थे, उन्हें घर से भगाया गया था। धनपाल रोते हुए आगे बढ़ा। रघु बेटा, हाँ, यह मेरे कुल की गलती थी। तुमसे बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, पीढ़ियों तक। रघु के होंठ कांप उठे, उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। तो मेरी गरीबी, मेरा संघर्ष, मेरी माँ की भूख, सब किसी और के पाप का बोझ था? धनपाल ने हाथ जोड़कर कहा, हाँ, और मैं आज वही पाप मिटाने आया हूँ। रघु जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से अविरल आंसू गिरते रहे। बाबूजी, मैं आपसे नफरत करना चाहता हूँ, पर आपसे नफरत होती ही नहीं। आप हमेशा मेरे साथ अच्छा ही करते रहे हैं। धनपाल उसके सामने घुटनों पर बैठ गया। रघु, मैं केवल प्रायश्चित नहीं कर रहा, तुम्हें तुम्हारा हक लौटा रहा हूं। वसुंधरा ने रघु को सीने से लगा लिया, मानो वर्षों से खोया हुआ बेटा लौट आया हो। लेकिन गांव अपनी समझ से चलता है। जब खबर फैली कि धनपाल अपनी जमीन और संपत्ति का हिस्सा एक गरीब लड़के को दे रहा है, तो चौपाल में आग लग गई। लोग चिल्लाने लगे, यह अन्याय है। संपत्ति कोई ऐसे बांटी जाती है। साधुओं ने इसका दिमाग खराब कर दिया है। कुछ तो खुलेआम बोले, रघु जैसे लड़के से हमारा क्या रिश्ता? पर सत्य का भार कमजोर दिलों को हमेशा भारी लगता है। गांव का आधा हिस्सा धनपाल के पक्ष में था और आधा उसके खिलाफ। पहली बार गांव दो भागों में बंट गया, एक सच के साथ, एक परंपराओं के साथ। गांव वाले गुस्से में आकर धनपाल के घर पहुंच गए। एक बुजुर्ग ने कहा, धनपाल, तुम अपने बच्चों का हक किसी और को दे दोगे? धनपाल ने शांत स्वर में कहा, यह किसी और को दिया हुआ हक नहीं, उसी का लौटाया हुआ है। दूसरा आदमी चिल्लाया, और अगर हम विरोध करें तो? धनपाल ने दृढ़ आवाज में कहा, धर्म का मार्ग डर से नहीं, साहस से चलता है। गांव गूंज उठा। हंगामा बढ़ता गया। आकाश में अचानक काले बादल छा गए। हवा का तेज झोंका उठा। पेड़ों की शाखाएं जोर से हिलने लगी।
और फिर आंगन में रखा वही उल्टा दीपक, जिसकी लौ अब भी जल रही थी, धीरे धीरे स्वयं सीधा हो गया, बिना किसी हाथ, बिना किसी स्पर्श के, मानो अदृश्य शक्ति ने उसे उठाया हो। गांव वाले स्तब्ध, महाराज मुस्कराए, रघु आंसू में डूब गया। धनपाल का हृदय कांप उठा। महाराज बोले, ईश्वर स्वयं तुम्हारे निर्णय के साथ हैं। जो गांव वाले विरोध कर रहे थे, उनके मुंह बंद हो गए। जो संदेह कर रहे थे, उनके मन शांत हो गए। और जो डर में थे, वे सत्य के आगे नतमस्तक हो गए। रघु ने धनपाल के पैरों में गिरकर कहा, बाबूजी, आप मुझे हिस्सा देना चाहते हैं। यह आपका बड़ा दिल है। पर मैं आज सिर्फ एक चीज मांगता हूं। धनपाल ने कांपते हुए पूछा, क्या? रघु रोते हुए बोला, मुझे अपना बेटा बना लीजिए। धनपाल फूट फूट कर रो पड़ा। वसुंधरा और अभय भी रोने लगे। महाराज ने हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया। आज तुम्हारा कुल पवित्र हो गया, धनपाल। दीपक की लौ अब पहले से भी उजली थी। चारों तरफ एक अद्भुत शांति फैल गई थी। दीपक की लौ सीधी खड़ी थी, जैसे ईश्वर ने स्वयं आकर सच की मुहर लगा दी हो। गांव वाले अभी भी स्तब्ध थे। कई के चेहरे पर शर्म, कई पर हैरानी और कई पर श्रद्धा थी। पर कहानी अभी बाकी थी। असल परीक्षा अब शुरू होनी थी। अचानक गांव के बाहर हलचल हुई। लोगों ने देखा, एक युवक घोड़े से उतरकर तेज कदमों से आ रहा था। वह था अनिकेत, धनपाल का बड़ा बेटा। चेहरा अस्तव्यस्त, आंखों में ग्लानि और कपड़े धूल से भरे हुए। जैसे ही वह आंगन में पहुंचा, सबकी नजरें उसी पर टिक गईं। रघु एक और खड़ा था, विनम्र और शांत। धनपाल ने गहरी सांस ली। अनिकेत ने पिता के सामने सिर झुका दिया। बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे देर से समझ आया कि आप सही थे, और लोभ ने मुझे गलत बना दिया। धनपाल की आंखें गीली हो गईं। बेटा, गलती से बड़ा इंसान होता है। लौट आने में ही जीत है। अनिकेत फिर रघु की ओर मुड़ा। रघु घबरा गया, पर अनिकेत ने झुककर उसके पैर छू लिए। भैया, मैं आपको स्वीकार करता हूं। अगर यह आपका हक है, तो सबसे पहले मैं ही उसके लिए तैयार हूं। गांव वाले स्तब्ध रह गए। एक भाई जन्म से नहीं होता, सत्य और स्वीकार करने से भी बन जाता है। महाराज आगे आए। उनका चेहरा तेजस्वी था। जरूरी है कि न्याय खुलेआम किया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियां सीखें। गांव वाले चौपाल में इकट्ठा हुए। महाराज ने हाथ में पुरानी वंशावली उठाई, जिसमें गोपीनाथ और हरिनाथ दोनों भाइयों का इतिहास लिखा था। फिर उन्होंने गांव के सामने घोषणा की, गोपीनाथ का हिस्सा, जो छीन लिया गया था, आज उन्हीं की संतान रघु को लौटा दिया जाएगा। सन्नाटा छा गया। फिर महाराज बोले, परंतु रघु केवल हिस्सा नहीं लेगा, वह पूरे परिवार का उत्तराधिकारी भी होगा। गांव वाले दंग। अनिकेत और अभय दोनों मुस्कुराए। रघु के आंसू फिर बहने लगे। महाराज ने तीनों पुत्रों, अनिकेत, अभय और रघु, को अपने सामने खड़ा किया। फिर उन्होंने घोषणा की, अनिकेत को खेतों का पश्चिमी हिस्सा, जहां वर्षों से वह खेती करता था। अभय को घर का आधा हिस्सा और व्यापार, ताकि वह गांव के कामों को आगे बढ़ा सके। रघु को पूर्वजों का मूल अधिकार, पुराना घर, आधे खेत, मंदिर की देखरेख, वही घर जो उसके पूर्वजों से छीन लिया गया था।
रघु ने कांपते हुए हाथ जोड़ लिए। महाराज, क्या यह बहुत ज्यादा नहीं है? महाराज मुस्कराए। पाप ने तुमसे जितना छीना था, धर्म उससे दोगुना लौटाता है। गांव में पहली बार इतनी शांति थी कि दूर मंदिर की घंटी भी साफ सुनाई देने लगी। अचानक महाराज खड़े हुए। उनकी आंखें तेज हो गई। धनपाल, आज तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा है। धनपाल चौंक गया। गांव वाले मंत्रमुग्ध। और परीक्षा यह है। महाराज ने धरती पर एक रेखा खींची और बोले, यह रेखा कष्टों और मुक्ति की सीमा है। इसे पार करके जो भी निर्णय लोगे, वही पूरे कुल का भविष्य तय करेगा। धनपाल ने रघु, अनिकेत और अभय तीनों को देखा। वसुंधरा का चेहरा भय और श्रद्धा से भरा था। धनपाल ने कदम आगे बढ़ाए और धीरे धीरे रेखा पार कर दी। सबकी सांस रुक गई। धनपाल बोला, मैं अपने तीनों बेटों को समान मानता हूं। तीनों बराबर हैं। तीनों मेरे लिए एक समान प्रेम के हकदार हैं। और मैं रघु का पिता होकर रहूंगा। जन का नहीं, धर्म का। गांव गूंज उठा। लोगों की आंखें भर आईं। महाराज ने हाथ उठाए और कहा, आज इस कुल का पाप कट गया। आज से इस घर पर ईश्वर की कृपा स्थायी हो जाएगी। और जिस दीपक की लौ ने संकेत दिया था, वह अब कभी नहीं बुझेगी। दीपक तेजी से जलने लगा, मानो ईश्वर स्वयं उसमें विराजमान हो गए हों। दीपक की लौ अब इतनी उजली हो चुकी थी कि आंगन का हर कोना जैसे प्रकाश से नहा गया था। गांव वाले स्तब्ध थे। धनपाल का मन हल्का, रघु का चेहरा चमकता और अनिकेत के हृदय में पहली बार सच्चा परिवर्तन। महाराज की आंखें आध्यात्मिक तेज से जगमगा रही थी। वह जानते थे, अब इस घर का पाप धुल चुका है। महाराज ने आदेश दिया, आज शाम को पूरा गांव एकत्र होगा। यह केवल एक परिवार का नहीं, पाप के अंत और धर्म के पुनर्जन्म का उत्सव होगा। लोग दौड़ने लगे। किसी ने मंडप सजाया, किसी ने दीपक जलाए, किसी ने मिठाई बनाई। गांव की औरतें गीत गाने लगी। सत्य जीते, धर्म जीते, पाप जाए मिटाए। रघु की आंखों में आंसू थे। वह जीवन में पहली बार किसी उत्सव का हिस्सा था, वह भी एक सम्मानित अतिथि की तरह। अनिकेत और अभय दोनों उसके कंधे पर हाथ रखकर बोले, अब हम तीनों भाई हैं, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। रघु मुस्कुराया। दिल में एक नई गर्माहट थी, जो उसने कभी महसूस नहीं की थी। महाराज का दिव्य प्रवचन। कुल तभी उठता है जब दिल साफ होते हैं। शाम को पूरा गांव इकट्ठा हुआ। महाराज मंच पर खड़े हुए और बोले, पाप का असली रूप धन या जमीन छीनना नहीं होता। पाप वह होता है जो दूसरों के हिस्से का सुख छीन ले। सब शांत हो गए। महाराज आगे बोले, और धर्म वह नहीं जो किताबों में लिखा हो। धर्म वह है जो किसी का न्याय लौटा दे, किसी का दर्द मिटा दे, किसी के आंसू सुखा दे। धनपाल, अनिकेत, अभय और रघु, चारों की आंखें झुक गईं, पर दिल गर्व से भर गया। महाराज ने तीनों बेटों को अपने सामने बुलाया। तुम तीनों अब इस घर के 3 स्तंभ हो। एक गिरे तो दूसरा संभालेगा, दूसरा गिरे तो तीसरा उठाएगा। वसुंधरा धीरे धीरे रघु के पास गई। गांव वाले सांस रोके खड़े थे। उसने रघु का चेहरा पकड़कर कहा, बेटा, देर से मिले हो, पर भगवान ने दिया वही रूप। आज से तुम मेरे तीनों बेटों जैसे ही हो। रघु फूट फूट कर रो पड़ा और बोला, माँ,
मुझे माँ बोलने की आदत नहीं है, पर आज पहली बार मन से यह शब्द निकला है। गांव की औरतें भी भावुक हो गईं। इतनी सदियों से जो दरार थी, आज वसुंधरा के एक आशीर्वाद ने उसे भर दिया। हवा धीमे धीमे थम गई। दीपक की लौ लंबी हो गई। मंदिर से अचानक शंख की आवाज गूंजने लगी। महाराज समझ गए, समय आ गया है। आकाश से एक श्वेत आभा उतरी और धीरे धीरे आंगन में फैली। यह कोई साधारण प्रकाश नहीं था। यह था उस परंपरा का संकेत जो पीढ़ियों से न्याय करती आई थी। महाराज ने घोषणा की, इस घर के पाप धुल चुके हैं। अब यह कुल 3 पुत्रों के योग से धर्म का कुल बनेगा। फिर उन्होंने रघु को आगे बुलाया। रघु, तुम्हारी आत्मा पर जो पीढ़ियों का भार था, वह अब समाप्त हो गया। रघु कांपते हुए बोला, महाराज, मैं इस प्रकाश के योग्य हूं? महाराज मुस्कुराए। जो दुख सहते हुए भी सच्चा रहा, वह हर वरदान का अधिकारी होता है। प्रकाश रघु की छाती पर जाकर ठहर गया। उसका चेहरा दिव्यता से चमकने लगा। महाराज ने तीनों भाइयों की दिशा में हाथ उठाए। आज मैं तुम्हारे कुल को वह वरदान देता हूं कि तुम्हारे वंश में कोई अन्याय नहीं होगा। गरीबी, दुहक, कलह और अपमान तुम्हारे आंगन में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। गांव वालों ने हाथ जोड़ लिए। परिवार की आंखों में आंसू थे। फिर महाराज धीरे से बोले, अब मेरा कर्तव्य पूरा हुआ। अब यह घर ईश्वर की छाया में है। इतना कहकर महाराज धीरे धीरे मंच से उतरने लगे। पर तभी रघु ने पुकारा, महाराज, आप हमें छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? महाराज मुस्कुराए। जहां सत्य की जरूरत होगी, मैं वहीं मिलूंगा। और वह प्रकाश की आभा में लिपटकर धीरे धीरे गायब हो गए। महाराज के गायब होते ही आंगन में गहरी शांति छा गई। मानो समय स्वयं एक क्षण के लिए थम गया हो। दीपक की लौ अब बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। ठंडी हवा भी उसे हिला नहीं पा रही थी। गांव वाले समझ गए, ईश्वर का आशीर्वाद इस घर पर स्थायी रूप से उतर चुका है। वसुंधरा, धनपाल, अनिकेत, अभय और रघु सभी एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे जैसे नया जन्म पाया हो। रघु ने धीरे से कहा, आज पहली बार लगता है कि मैं अकेला नहीं हूं। अनिकेत ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम कभी अकेले थे ही नहीं, बस हम देर से जागे। परिवार सामूहिक रूप से गले लगा। हर मन के दुख, हर टूटन, हर पाप की छाया जैसे एक ही क्षण में उड़ गई। गांव वाले तालियां बजाने लगे। किसी ने कहा, धर्म जीत गया, न्याय स्थिर हो गया। उस रात गांव में दीपकों की कतारें जलीं। हर घर में मिठाइयां बांटी गईं। बच्चों ने गाना गाया। प्रकाश आयो घरांगन में। रघु घर के चौखट पर खड़ा रो रहा था। वसुंधरा ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, अब यह घर तुम्हारा भी उतना ही है जितना मेरा। और उस वक्त जिस चमक से रघु का चेहरा रोशन हुआ, उसे देखकर गांव समझ गया, पाप समाप्त हो चुका है और इस घर में नया अध्याय लिखना शुरू हो गया है। घर के ऊपर जलता उज्ज्वल दीपक दिखता है और उस पर चमकते अक्षर। सत्य का मार्ग कठिन है, पर उसका फल कभी अन्याय नहीं होने देता। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई, भावुक कर गई, या आपको अपने जीवन में सत्य और धर्म की शक्ति पर विश्वास दिला गई, तो कृपया वीडियो को जरूर लाइक करें। कमेंट करके बताएं कि कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा पसंद आया।
कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही आध्यात्मिक, प्रेरणादायक और जीवन बदल देने वाली कहानियां हम आपके लिए हमेशा लाते रहें। धन्यवाद मित्रों। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई सीख और एक नए प्रकाश के साथ।